हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी पीस। तो बात करेंगे कोलकाता में जो दिल दहला देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है उसके बारे में। और इस घटना को बहुत बेकार इन्फ्लुएंसर ने ना, बेकार ही बोलूँगी मैं, गार्बेज इन्फ्लुएंसर्स ने जो है अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। और उसके बाद ये बोल दिया है कि भाई मैं न्यूज़ रिपोर्टर थोड़ी हूँ, मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मुझे थोड़ी पता, मुझे लगा कि मुझे नॉलेज देनी चाहिए तो मैंने दे दिया, मुझे अवेयर करना था। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कोलकाता के आरजी कर कॉलेज में जो है एक महिला की सेमी न्यूड बॉडी मिलती है। मॉर्निंग में उसके माता पिता को कॉल जाता है कि भाई आपकी जो बेटी है उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माँ बाप दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनको तो यही लग रहा है ना कि बेटी के जो है 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है, बेटी तो वहाँ सुरक्षित है। माँ बाप को तो यही होगा कि भाई नॉर्मल सुबह है, पता नहीं किसका फ़ोन आया, उन्होंने उठाया। और जब उन्होंने सुना ये बात, उन्होंने ये बात सुनी कि भाई आपकी बेटी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद वो शॉक हो गए कि भाई ऐसा अचानक से क्या हो गया कि उसने ये कदम उठा लिया। माँ बाप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। 3 घंटे तक उन्हें जो है अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता, ना ही उसकी जो है उसका मृतदेह दिखाया जाता है। 3 घंटे बाद जब वो लोग देखते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई मेरी बेटी, पहली बात तो रीज़न ही नहीं था कि वो अपने आप को ख़त्म करे। दूसरा, जिस हालत में उन्होंने अपनी बेटी को देखा मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उनके पिताजी ने अपनी खुद की बच्ची की जो कि 30 साल की थी, उसकी उस हालत में देखी जो कि कोई भी पिता नहीं देखना चाहेगा। कोई भी पिता अपनी लाडली बेटी को उस हालत में नहीं देखना चाहेगा। जिस कंडीशन में उसकी डेड बॉडी को देखा और उनको समझ में आ गया कि भाई ये मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, उसने अपनी जान नहीं ली है। और क्योंकि देखो हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, आरजी कर जो मेडिकल कॉलेज है वगैरह वगैरह, तो उनको एक तो अपनी रेपुटेशन की पर चिंता थी कि भाई ये अगर सामने आ गई बात तो हमारी तो इज़्ज़त की धज्जियां उड़ा जाएगी। तो अथॉरिटीज़ को ये इस बात का मलाल था कि भाई हमारी इज़्ज़त का क्या होगा अगर भाई पता चलेगा कि हमारे जो इंटर्न्स हैं वो हमारे कॉलेज में सेफ नहीं है। तो उन्होंने इस पूरे मामले को, पूरी घटना को दबाने की कोशिश की, ये बोलकर कि उसने तो जो है अपने आप को ख़त्म कर दिया है। फिर जैसे ही ये मामला सामने आने लगा, जैसे फैमिली वालों को पता चला कि भाई नहीं ये नहीं है, फिर धीरे धीरे करके ये मामला सामने आने लगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ है। अब इसमें जो है बताया जा रहा है एक रॉय करके आदमी है, वो अपराधी है, लेकिन मेरे हिसाब से उसने अकेले ने ये नहीं किया है। क्योंकि लेटेस्ट जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं ना, आप आपके दिल दहल जाएंगे। 150 ग्राम सीमन मिला है उसकी बॉडी से, यानी कि उसने अकेले ने नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, जिसमें से एक अपराधी जो है वो रूलिंग पार्टी है, उनके एक मेंबर का बेटा है, जिस वजह से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। शर्म की बात यह है कि वो रूलिंग पार्टी की जो मैडम जी है वो तो बोलती है कि शायद ऐसा ना हुआ, शायद ना हो। उनकी जो बयानबाजी थी एक औरत होकर एक लड़की के बारे में कि शायद ऐसा, पता नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे भाई ये किस प्रकार की बयानबाजी है? आपकी आवाज़ जो है वो विपक्ष पे तो जब सवाल उठाती है तो बड़ी ज़ोर से उठती है कि ना चौल बे। तो एक महिला को इंसाफ दिलाने के टाइम पे आपकी आवाज़ क्यों दब जाती है? क्योंकि एलिजिडली आपके पार्टी के मेंबर का बेटा जो है इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा माना जाए। एलिजिडली ऐसा ही बोलना पड़ता है ना, क्योंकि ये लोग तो बड़े पावरफुल है। तो इस वजह से आपने तुरंत ही कुछ भी नहीं बोला, आपने बात को पूरा घुमा दी और दबाने की कोशिश करी। अभी भी दबाने की कोशिश की जा रही है। एक लौते इंसान, भाई उसका इंटरव्यू क्यों नहीं हमें देखने को मिल रहा है? वो जो बोल रहा है कि भाई हाँ मैंने किया, मुझे जो है लटका दो। क्यों लटकाए भाई? तुम अकेले नहीं हो, एक अकेले इंसान की बस की है नहीं। और जिस तरीके की उसकी बॉडी है, अकेला इंसान कर सकता है कि आपको पता ही है उसके साथ क्या हुआ। मैं अगर बोलूँगी ना मुझे चक्कर आते, मेरा दिल दहल जा रहा है कि ये बोलते हुए कि किस कंडीशन में थी, क्या क्या हुआ। जो दिल्ली में हुआ था वही हुआ था, चाहे 2012 हो या 2024, 12 साल के पीरियड में अभी भी कुछ नहीं बदला है। जब निर्भया के साथ वो हुआ था ना, हमें लगा था कि शायद से अब ये सब कम हो जाए। और आपको क्या लगता है? ये घटना सामने आ गई है। ऐसी हज़ारों घटनाएं दब जाती है। क्यों दब जाती है? क्योंकि हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली जिस लड़की के साथ, जिस बच्ची के साथ गलत होता है ना, समाज उसको तुच्छ नज़र से देखता है कि इसके साथ तो ये हो गया था, उसकी शादी होना मुश्किल हो जाता है। और हमारे समाज में तो जब हम बेटियां पैदा होती तभी से हमारी तो शादी की होती है, हम तो बोझ होते हैं माँ बाप पे। ससुराल जाते हैं तो वहाँ पे भी वो हमारा घर नहीं है, मायका भी हमारा नहीं है।
मायका भी वो पराया, तुझे तो पराये घर जाना है। वहाँ पहुँचकर ये होता है कि तू अपने बाप के घर से लाई है क्या? ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये हमारा घर है। हमारा घर कौन सा है यार? तो यही होता है ना कि हम बेटियां जब पैदा होती है ना, तभी से हमारी शादी की चिंता लगने लगती है। तो जैसे ही किसी के साथ कुछ गलत होता है और कोई लड़की अपने लिए आवाज़ उठाना चाहे तो भी घर वाले दबा देते हैं कि भाई तेरी शादी नहीं हो पाएगी, हमारी इज्जत का क्या होगा। अरे इज्जत, जिसके साथ गलत हुआ है वो अपने लिए न्याय भी ना मांगे, और न्याय मिलने में भी बहुत देरी हो जाती है। निर्भया के केस में भाई किस हद तक उसके साथ बुरा हुआ था, फिर भी न्याय मिलने में देरी हो गई। और वो जो लड़का था वो माइनर था बेचारा, वो जो गलत काम करते टाइम वो माइनर नहीं था, सबसे ब्रूटल जो है उसी ने किया था, लेकिन उस वक्त पे वो माइनर नहीं था। उस वक्त पे तो वो सब कर गया, लेकिन सज़ा मिलते टाइम वो माइनर है, उसको हम कैसे सज़ा दें? उसका नाम बदल दिया गया, अभी भी वो खुला घूम रहा है, अभी भी वो खुला घूम रहा है। ठीक है, तो न्याय मिलने में भी बहुत देरी हो जाती है। आए दिन महिलाओं के साथ ये होता रहता है। मैं देखती हूँ, मैं एक मार्केट में गई थी जहाँ पे एक आदमी जो है वो पीछे से महिलाओं को अपने प्राइवेट पार्ट के द्वारा ऐसे धक्का लगा के छूता था। जितने भी दुकान वाले थे ये सब नोटिस कर रहे थे। वो हर दूसरी महिला के साथ ये हरकत कर रहा था, और जैसे ही वो महिला पीछे मुड़ के देखती कि क्या हुआ मेरे साथ, वो गायब हो जाता था। दुकान वाले ये सब नोटिस कर रहे थे, और जैसे ही वो ध्यान में आया, दुकान वालों ने ये जिम्मेदारी उठाई, बेल्ट निकाला, जो बेल्ट की शॉप वाला था उसने पकड़ा उसको, कॉलर पकड़ी उसकी और वहीं पे देने लग गए। और वो जो महिला है जिनको कुछ समझ नहीं आया था कि उनके साथ क्या हुआ, वो भी आई और उन्होंने भी दिया। और जो सेटिस्फेक्शन मिला उनको कि भाई ये क्या कर रहा है, पता है ट्रॉमा दे जाता है जब कोई बिना परमिशन के, बिना मर्जी के हाथ भी लगाता है ना, छूता भी है ना, तो बहुत बुरा फील होता है। सोचो वो आराम कर रही थी, ठीक है, वो आराम कर रही थी, 36 घंटे की ड्यूटी थी, काम कर रही थी, रात में आराम कर रही थी, म्यूजिक सुन रही थी ब्लूटूथ लगाकर, क्योंकि वहाँ पे कोई रेस्ट रूम नहीं था। तो उसे जो है भाई सेमिनार हॉल में ही वो आराम करने लग गई। वहाँ पे वो दरिंदा आता है अचानक से और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इतना प्रेशर देता है वो कि भाई वो जब भाई कोई भी लड़की जो है वो ट्राई करेगी ही कि भाई अपने आप को बचाने की, वो बचाने की ट्राई कर रही थी। उसने हाथ उसके जो है नाक पे रखा था या तो आँख पे, पता नहीं, उसने जो ग्लासेस पहने थे ना, आँखों में चुभ गए बेचारी को, आँखों में चुभ गए। और किस हालत में थी उसकी बॉडी जब मिली, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और मैं बता भी नहीं पाऊँगी सच में। 150 मिलीग्राम सीमन मिला। सोचो 150 मिलीग्राम, आई एम सॉरी अगर मैंने पहले ग्राम बोल दिया तो मिलीग्राम, ठीक है। और एक पुरुष जो है शायद से 15 मिलीग्राम वो प्रोड्यूस होता है उसका सीमन वगैरह 1-2 बार में। तो 150 मिलीग्राम यानी कि मल्टीपल लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था। और इस बात को, इस घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि रूलिंग पार्टी के मेंबर का कोई बेटा जो है इसमें शामिल है, जिस वजह से वो जो आदमी है वो बोल रहा है कि मुझे तो जो है मुझे सज़ा दे दो, मुझे सज़ा दे दो, क्योंकि उस पर भी प्रेशर है ना कि तू सब कुछ अपने ऊपर ले ले। गुनहगार वो भी है, गुनहगार वो है, और उसकी बहुत गंदी हिस्ट्री रह चुकी है। उसका 4 बार डिवोर्स हो चुका है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। वो प्राउडली जो है ये दुष्कर्म करने के बाद हरामखोर अपने घर पे जाके आराम से सो गया। उसको नींद कैसे आ गई होगी, एक परिवार की पूरी ज़िंदगी तहस नहस करके एक लड़की के साथ इतना गलत करके उसको नींद कैसे आ गई होगी। उस राक्षस को नींद कैसे आ गई। 4 बार जो है उस पर केस लगे थे डोमेस्टिक वायलेंस के, फिर भी वो बाहर कैसे है। हाँ, 4 बार डिवोर्स हो गया। और कैसे इस घटिया आदमी के साथ प्यार में कोई भी महिला पड़ जाती होगी और कैसे शादी कर लेती होगी ऐसे राक्षस के साथ, ऐसे हैवान के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि ये हैवान तो है ही, लेकिन और भी बहुत हैवान है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारा एक ही कर्तव्य बनता है कि जब भी हमारे सामने ऐसी घटना बने, ऐसा नहीं कि दुष्कर्म नहीं, किसी महिला के साथ कोई गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है, कोई पुरुष उसको गलत तरीके से छू रहा है और वो आवाज़ उठा रही है, तो हमारी जो है ड्यूटी बनती है कि उस महिला का साथ दे, ठीक है। उसको अकेला नहीं कि भाई हम क्यों मछड़े में पड़े, भाई क्या पछड़ा, उसका साथ दो सारी महिला मिलकर, ताकि ऐसे लोगों की हिम्मत ना बढ़े। हमें गलत तरीके से छूने से पहले भी 100 बार सोचे कि नहीं, हमें पूरी दुनिया के सामने जलील होना पड़ेगा अगर हम गलत तरीके से हाथ भी लगाएंगे ना तो, ठीक है। मेरे मन में जो औरतें हैं ना अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाती, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे दरिंदों को जो है ना वो
अपने में समेट लेती है रात होते होते, रात में या तो दिन में, किसी भी टाइम पे, कि अपने अंदर वो समेट लेती है, जैसे हवसखोरियों को, ऐसे दरिंदों को। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कोर्टों को लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो गिद्ध है ना, ये जो आसुरी प्रकृति के जो है राक्षस है ना, इन्होंने तो जानवरों तक को नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में आपको पता ही होगा, एक एलिगेटर के साथ इन्होंने दुष्कर्म कर लिया था। सोचो ये किस हद तक चले जाते हैं। और हाँ, हर कोई आदमी सेम नहीं रहता, लेकिन ज़्यादातर आदमी क्यों करते हैं? मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी लड़की ने किसी आदमी के साथ ऐसा कर दिया, किसी औरत ने जो है किसी आदमी पर जो है वो सब कर दिया। हमने नहीं सुना कहीं पे भी। लड़कियों पर जोक मारना बहुत ईजी रहता है। मैंने समय रैना का रोस्ट सुना था, जहाँ पे कुशा पे जोक उसने जो है गंदा सा मारा कि कुशा का तो वो जो पार्ट है उसमें तो पूरा कुल्लू घुस जाए उतना बड़ा हो गया है, क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया है। सोचो इतना इजी है एक लड़की पे, एक डिवोर्सी महिला पे जोक मारना कि उसका तो है ना प्राइवेट पार्ट बहुत बड़ा हो गया है। और इसको जो है प्राउडली बोलते भी है कि भाई दुनिया जो है समय रैना के ह्यूमर के लिए तैयार नहीं है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा समय रैना और उसका घटिया ह्यूमर, नहीं चाहिए हमें। परसों मैंने आधा घंटा सोच के मेरी गर्लफ्रेंड पे एक फनी ट्वीट लिखा था, उसको पसंद नहीं आया तो उसने डिलीट करवा दिया। कल को जब मैं अबॉर्शन करवाने को बोलूँ तब मत बोलना मेरी बॉडी मेरी चॉइस। देखिए ये है डैंक मीमर्स, और इस पे जो है भाई मीम पे जो है वो सिग्मा मेल्स जो है वो एडिट्स बनाते हैं, और फिर जो 15 साल 16 साल के बच्चे हैं उनको जो है बड़ा मज़ा आता है कि भाई महिला तो है ही मजाक करने के लिए, उन महिलाओं पे तो भाई विमेन महिला स्त्री है वो तो कुछ भी कर सकती है। ऐसे जोक मारना बहुत इजी रहता है। और ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स है, ये सब इस चीज़ को जो है बढ़ावा देते हैं। और मैंने प्रखर के प्रवचन पे ये पॉडकास्ट सुनी थी, जहाँ पर ये भाई प्राउडली ये सब बता रहा था कि भाई क्या हो गया, यहाँ तो रेडी नहीं है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह। अरे भाई तू इन्फ्लुएंसर है, तेरी भी कोई ड्यूटी बनती है कि नहीं? तुझे शर्म नहीं आती? हमेशा महिलाओं को ही ऑब्जेक्टिफाई करता रहता है। ये ट्वीट किया था लक्ष्य चौधरी ने कि इट्स बेटर टू एंजॉय थिंग्स विद नेकेड आइज देन रिकॉर्डिंग इट ओवर अ फोन, जहाँ पे भाई साहब लिखते हैं कि इज दिस अबाउट द चंडीगढ़ केस। सोचिए कितना इनसेंसिटिव आदमी है। लड़कियों का जो एमएमएस लीक किया जा रहा था, जहाँ पे नहाने का वीडियोस बनाया जाता था सीसीटीवी कैमरा के थ्रू, और वो लड़कों को भेजा जाता था और वो वायरल करते थे। इस चीज़ को वो हंसते हंसते बता रहा था कि उसके बारे में है क्या, या ये आए दिन यही करता रहता है। इसकी जो है ना जोक शुरू होते हैं महिलाओं पे, ख़त्म होते हैं महिलाओं पे। इसके जो फॉलोअर्स है, जो 15-16 साल के टीनेजर बच्चे, उनको फिर ये अच्छा लगता है। वो नॉर्मलाइज करने लगते हैं कि भाई लड़कियां तो होती ही है मजाक करने के लिए, औरतें तो बनी ही है ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए। आपको लगता है कि क्या ही होगा? बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ता है। गंदे दोस्तों से बुरे दोस्त जो कि बुरी लत लगाते हैं, नशा पट्टियाँ करवाते हैं, जो कि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, बहुत संगत का भी असर पड़ता है। और ऐसे शिटी इन्फ्लुएंसर की जो है सोच की वजह से भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे यूथ को, ठीक है। ये एक और ट्वीट है समय रैना जी का। क्यों ट्रिगर हो गया भाई तू? तेरी माँ का अबॉर्शन फेल हुआ था क्या? लग तो वही रहा है। सो देखिए ये अपने ही जो है जो भी फॉलोअर्स वगैरह रहते हैं उसको अब्यूज़ भी करता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और दुनिया ऐसे डैंक मीमर के ह्यूमर के लिए तैयार नहीं थी। यू आर नॉट रेडी फॉर समय रैना। भाई हमें रेडी होना भी नहीं है। ऐसी ओछी सोच वाले इन्फ्लुएंसर जो है ना, उसके लिए हमें रेडी होना भी नहीं है। इन्फ्लुएंसर से मुझे याद आती है मिस 23+2 द ग्रेट श्री 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 सारा सरोज जी। सारा सरोज जी ने जो है जैसे उनके व्यूज़ डाउन होने लग गए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मौके पे चौका मार लूँ। अरे ये सब तो होता रहता है इंडिया में, ये सब क्या ही है। मैं अपना एक कंटेंट निकाल लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, गेट रेडी विथ मी का जो एक वीडियो बनाती हूँ, नाच लेती हूँ, हंसती हूँ, लिपस्टिक लगाते लगाते कैजुअली बता देती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था। अरे दीदी शर्म कर जा, थोड़ी शर्म कर जा। और क्या बोल रही थी कि भाई मैंने तो अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया था। अगर तुमने अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया होता ना, तुम बैठती थी, तुम स्पेशली जो है ना मैसेज देती थी कि भाई क्या क्या है, क्या क्या सीन हुआ है और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर में, तुम बैठ के वीडियो बनाती थी। और तुम ये बोलती हो कि ये तो कब का था, मैंने वॉइस ओवर कर दिया। अरे कब का था? तुम तो ये भी बताती हो कि तुम 10 बार जो है चेक करती हो कुछ भी अपलोड करने से पहले। झूठ क्यों बोल रही हो? कवर अप करने के लिए कुछ भी झूठ बोल रही हो। और इसकी ऑडियंस आकर मुझे जो है अभी गालियाँ देगी कि भाई सारा दीदी के नाम पे। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी सारा दीदी। इंसान मौका देखता है, ठीक है, कि भाई हर एक चीज़ हमारे रिएक्ट करने के लिए नहीं होती है। मुझे कितना बोला था कि दी आप इलेक्शन रिजल्ट पे बनाओ, इलेक्शन रिजल्ट के बनाओ,
लेकिन मैंने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है। मैं इनजस्टिस कर दूंगी अगर मैं कुछ भी आड़ी टेढ़ी बात करूंगी, मैं नहीं बोल सकती। हर एक चीज़ पे अगर तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें पता नहीं कि क्या सीन है, तो बोलना नहीं चाहिए। और अगर आपको इतनी ही परवाह थी, आप एक सेपरेट वीडियो बनाती थी, ना कि वॉइस ओवर करके गेट रेडी विथ मी बनाती। अरे शर्म तो करो, तुम नाच रही हो, हंसते हंसते बता रही हो, इतनी इनसेंसिटिव हो तुम। हाँ, उस दुर्घटना को, उस जो भी वो हुआ है, उसको तुम हंसते गाते बना रही हो। एक और जो है अब तक तो आ गई है भाई फिजा खान, जो कि बहुत बड़ी बनती है, ऐसा करने का, ऐसा करने का, वो ऐसा करने का, और सह नहीं पाती जब कुछ भी कोई बोल जाता है। अरे तुम भी शर्म कर लो थोड़ी। कंटेंट गया भाड़ में, इंसानियत तो थोड़ी अंदर रखो, थोड़ी इंसान तो बनो। तुम्हारे जो तुम्हारी रिच डेड हो रही है ना, वो मिल जाएगी किसी न किसी तरीके से, कंट्रोवर्सी करके, कुछ भी करके। अरे किसी की मौत पे, किसी के साथ जो दुर्घटना हुई है, जो दुर्घटना भी नहीं बोलूँगी, किसकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी है, उस माँ बाप के बारे में तो सोचो, उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। एक जो डॉक्टर थी बेचारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में निकाल दी, 31 साल वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करती रही ताकि वो डॉक्टर बन पाए। वो पहुंच भी गई थी बेचारी, लेकिन उसके सपनों को रोन दिया गया, उसके सपनों को गला घोट दिया। अरे थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो किसी की मौत की, बेशर्मो, थोड़ी रिस्पेक्ट करो, थोड़ी इंसानियत लाओ। तुम्हारा आग लगे ऐसे कंटेंट को, आग लगे ऐसे गेट रेडी विथ मी को, आग लगे ऐसे चैनल को। अरे थोड़ी इंसानियत तो लाओ। हम सबसे पहले इंसान है, आग लगे से पैसों को, जो उस रील से आ जाएगा, जो शॉर्ट से आ जाएगा। इंसानियत तो लाओ थोड़ी सी, नालायक को, थोड़ी सी इंसानियत लाओ। कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा चैनल, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा कंटेंट, किसी और पे बना के ले लेना। अरे इंसानियत मर गई, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, एक लड़की होकर एक लड़की की मौत पे नाच नाच के रील बना रही हो, अरे तुम्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है। ये सब छोड़ो, एक पिंटरेस्ट वाला भी है जिसने अपने जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे, क्योंकि भाई उसका एक ना एस्थेटिक पेज है, तो उस एस्थेटिक पेज पे जो है ना उसकी थीम को मिसमैच ना हो जाए, इस वजह से पिंक बैकग्राउंड लगाया और वहाँ पे ये सब डिटेल शेयर करी, ताकि भाई उसके चैनल के मुताबिक सब होना चाहिए ना। किसी के साथ गलत हो गया, जो भी हो गया, हमें तो एक फॉर्मेलिटी निभानी है कि भाई हमने भी लगा दिया जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो। पूरी स्टोरी भी नहीं पता होती बहुत सारे लोगों को, लेकिन जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो। एक दिन जो है ना, एक दिन रील बना लेंगे जब आज़ादी का दिन होगा, भाई तिरंगे वाला सूट पहन लिया, तिरंगे वाली साड़ी पहन ली, लेकिन दूसरे ही दिन उस भारत देश में रहने वाले भारतीय को आड़े टेढ़े प्रोडक्ट जो है बेचना कि भाई ये लगा लो वो हो जाएगा, वो लगा लो वो हो जाएगा। ज़मीर मर गया इन लोगों का, बहुत सारे लोगों का तो इतना ज़मीर मर गया है कि 12 से लेकर 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको बैटिंग ऐप के द्वारा पैसा कैसे कमाया जाए वो सिखाते हैं। अरे तो तुम लोग अपने चैनल बंद करके, पेजेस बंद करे, वहाँ से करोड़ों क्यों नहीं कमाते हो नालायको? तो एक दिन जो है इनके लिए इंडिपेंडेंस डे आ गया, एक दिन जो है ये हो गया मेरा देश महान, और उसी देश को जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उसी देश के युवाओं को और उसी देश के बच्चों को जो है ना ये बेटिंग ऐप, ये लूडो खेलने में, ये खेलने में, वो खेलने में उलझा कर रख रहे। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, कोई मर रहा है, किसी के साथ गलत काम हो रहा है, बस इनको तो अपना कंटेंट निकालना है। अरे आईने में देखो, थोड़ी शर्म करो नालायक भमराड़ाओ। चलिए, आज तो आज़ादी का दिन था, लेकिन अभी भी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को तो अभी भी, हम औरतों को, हम लड़कियों को अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। हमें लोगों की छोटी सोच का शिकार करना पड़ता है। अगर हम जो है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो हमें तो क्या ही बोला जाता है, आपको ही पता है। ठीक है, कोई लड़की अगर अपने लिए स्टैंड लेती है, कोई लड़की बेबाक है तो बुरी है। कोई महिला अगर अपने इन लॉज के अगेंस्ट आवाज़ उठाती है तो भाई उसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, उसको ओछे संस्कार दिए गए हैं। किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ बचपन में बुरा होता है और अपने माँ बाप को बताती है कि मम्मी पापा ऐसा हो, तो बेटा चुप हो जा, किसी को बताना मत, ही अपने तक ही बात सीमित रखना। ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, बचपन में ऐसे क्रीप रिलेटिव्स रहते हैं जो बच्चों को भी गलत तरीके से छूते हैं, गलत तरीके से बर्ताव करते हैं। ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक लड़कियां यही सब झेलती है। शादी के बाद अगर लड़की का या औरत का मन नहीं है तो भी उसका पति अगर उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है, उसको भी ये ज़बरदस्ती ही बोला जाता है। ठीक है, मर्जी नहीं है, मन नहीं है, तो भी ज़बरदस्ती कि नहीं नहीं मैं तो पति हूँ, मैं तो सुपीरियर हूँ, मैं तो आदमी हूँ। तो ये सब क्या है, वही सब चीज़ें हैं। लेकिन भाई शादी का लेबल मिल गया है, उनको लाइसेंस मिल गया है कि वो जैसे चाहे बिहेव करे। शादी के बाद भी अगर बच्चे नहीं हो रहे तो भाई राजा बाबू में, राजा बेटे में, मर्द में दिक्कत नहीं हो सकती, वो तो मर्द है भाई। औरत जो है वही, उसमें तकलीफ है, बांझ सिर्फ औरत को बोला जाता है। तो हर तरीके से हर जगह पे जो है ना औरत को, चाहे पढ़ी लिखी है चाहे जो बेचारी अनपढ़ है, उसको तुच्छ नज़रों से ही देखा जाता है। नारी को देवी का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन अफसोस
देवी मानते नहीं है, देवी की तरफ स्वीकारा नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़ी बड़ी स्पीच दे देते थे, लेकिन हकीकत तो यही है भाई। आए दिन हेरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है, आए दिन जो है ऐसे हवसखोर दरिंदों का शिकार होती है। ऐसा नहीं कि इंसान, फीमेल एनिमल, फीमेल क्रीचर भी ऐसे दरिंदों, ऐसे हैवानों का शिकार हो जाती है। बच्चियों तक को ये बख्शते नहीं है। आपको पता ही होगा कठुआ की जो है आसिफा का किस्सा, और ऐसे कितनी सारी बच्चियां हैं जिसके साथ होता है, लेकिन माँ बाप नहीं, ऐसे रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, क्योंकि सोसाइटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते एक विक्टिम को। जिंदगी भर लेबल लगा देगा उस पर, जिसने गलत किया उसको सब भूल जाएंगे कि वो तो मर्द था भाई, वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक औरत, एक लड़की, एक बच्ची पे जिंदगी भर लेवल लग जाएगा कि इसके साथ तो वो हुआ था, इसके साथ तो वो हुआ। तो डरते हैं, ठीक है, डरते हैं सब समाज से कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ऐसे केसेस ज़्यादा आते ही नहीं, हाईलाइट ही नहीं होते। बस मेरी एक ही इच्छा है कि मरने से पहले मैं ये देख लूँ कि हम औरतों को आज़ादी मिल जाए। आज़ादी नाम मत रखी, नहीं, सच में, जहाँ पर हम खुल के जी सकें, जहाँ पर हम पे ये बोझ ना हो किसी की इज्जत का, हमें समाज का डर ना हो, बस हम खुल के जी सके, खुल के सांस ले सके भाई। हमें ज़ोर से हंसने पे भी ना टोका जाए कि ज़ोर से मत हंस। हमें ये डर ना हो कि भाई हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो कोई दरिंदे आकर हमारे साथ गलत कर जाएंगे। नहीं, ये सब जब डर निकल जाएंगे ना, तब खरेखर हकीकत में हम महिलाओं को आज़ादी मिल जाएगी। और कहीं पे भी कुछ भी आप गलत देखो ना, प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाना। आपके साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो अपने लिए भी आवाज़ उठाना, ठीक है। कोई भी आपको अगर ऐसे ट्रीट कर रहा है गलत तरीके से, प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि जितना आप सहोगे ना, उतना ही आपको और टॉर्चर किया जाएगा। चाहे आपका हस्बैंड, आपके इन लॉज, आपके खुद के माँ बाप हो, उनके अगेंस्ट भी आप आवाज़ उठा लो, विरोध करो। एटलीस्ट आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना कि भाई नहीं, आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। शुरुआत खुद से ही होती है। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो, सुरक्षित रहो और बस सेफ रहो, यही मेरी प्रार्थना है।